दो नेगेटिव एक एसर्टिव हो जाता है, दो नकार जो है वो एक स्वीकृति उसको प्रकट करने वाले हो जाते हैं। तो यहां पर वही है, सन्नतस्थम न तदा तदकृतः, क्या कृष्ण मैया के आगे उस समय नहीं रुके, अर्थात कुछ देर के लिए रुके, पर कुछ देर रुकने के बाद में ज्यादा देर नहीं रुके। उस समय ये कह करके मैया मुख खेलने में देर हो रही है, मेरी गैया आगे बढ़ रही है, ऐसा कह करके श्री कृष्ण उस समय आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि यदि रुक गए तो फिर जान नहीं सकेंगे। अब ये रस की एक पुरानी रीति है। श्रीमद् महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए जब जगन्नाथपुरी में चलने के लिए तैयार हो तो पहले दिन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए, पर जिस समय जा रहे हैं उस समय दर्शन करने मन में विचार करें, यदि गए तो अटक जाएंगे, पर जा नहीं सकेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वृंदावन आना चाह रहे हैं तो उस समय पहले दिन तो व्याकुल हो रहे हैं, पहले दिन तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, पर जिस समय आ रहे हैं उस समय दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं जानबूझ करके। वो इसलिए कि कहीं दर्शन करने गए तो फिर ठाकुर जी जाने देंगे, आने देंगे क्या, वे पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। आज्ञा माला मिल गई है, किसी भक्त ने प्रसाद दे दिया, आज्ञा माला दे दी, आज्ञा माला मिल गई है, इसलिए अब फिर दोबारा जाओगे तो अटक जाओगे, फिर यात्रा नहीं हो सकेगी। इसलिए ऐसे ही यहां पर कुछ देर के लिए रुके, मैया की अनुमति जैसे ले रहे हैं तो अनुमति लेकर के फिर मैया के आगे ज्यादा नहीं रुके, फिर चल दिए। रुक जाएंगे तो फिर प्रेम में बंध करके रुकना ही पड़ेगा, फिर जाना नहीं हो पाएगा। ये रस की रीति है। तो ये कुलकर्म के द्वारा कई श्लोकों के द्वारा श्री कृष्ण के गमन की जो लीला है उसका वर्णन किया। अथ, अब आगे का प्रसंग, ये अथ शब्द जो है वो आगे के प्रसंग को ततः पर इस अर्थ को कहीं प्रकट करने वाला है। अथ शब्द अधिकार को निरूपण करने वाला है, आनंतर्य को के अर्थ को प्रकट करने वाला है। अथ शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो अधिकार और एक आनंतर्य। तो उस आनंतर्य को प्रकट करने के लिए फिर अथ शब्द का प्रयोग किया। मैंने इसके बाद की घटना ये है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द जो है वो पहले वर्णन किया कि पूर्व में इस ब्रह्मसूत्र के वर्णन करने के पहले कहीं कर्म कांड का निरूपण, मीमांसा का निरूपण कर दिया गया है। अब मीमांसा के बाद में अब वेदांत का निरूपण करने के लिए अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। अथ माने आगे का जो वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए अब निरूपण करते हैं। अथ का तात्पर्य है पहले जो वस्तु आई थी वे कहीं संक्षेप में आई थी, सूत्र में कहीं बीच बीच में भी आई थी। कर्मकांड के वर्णन में भी वो जो प्रसंग थे वो कहीं बीच में आए थे, परंतु उनकी व्याख्या नहीं की गई थी। अब उनकी व्याख्या करने के लिए इनका वर्णन करेंगे। जैसे पहले ये सूक्त आ चुका है कि यज्ञ देवा त्रपाद मूर्धम उदित पुरुषः, पूजन करने के प्रसंग में आया कि त्रपाद मूर्धम उदित पुरुषः पादों से अभवत्वनः, वो सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान है, परंतु उस प्रसंग को हमने छोड़ दिया। केवल पूजा में कैसे प्रयोग करना है, कहाँ अर्घ चढ़ाना है, उससे सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। नाभि आश्रित अंतरिक्षम, श्रीष्णो देव समर्पितः, उसकी नाभि से ही अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, माथे से द्युलोक उत्पन्न हुआ। ये सारी बात कही, परंतु मंत्र के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया था। वहां पर जो ध्यान दिया गया था कर्मकांड में, वो केवल पूजा के प्रकार पे ध्यान दिया गया था कि भाई भोग लगाना है तो नाभि आश्रित मंत्र का प्रयोग करो। अब मंत्र के अर्थ को छोड़ दो, अभी मंत्र के अर्थ का विचार नहीं करेंगे। शास्त्र शिक्षा पुरुष, केवल ध्यान करना है, आसन देना है। शास्त्र शिक्षा पुरुष, इस मंत्र का स्मरण कर लो, परंतु इस मंत्र का जो अर्थ है उसमें मत उलझो, उसकी बात व्याख्या बाद में करेंगे। अर्थ की पूजा प्रकार में आह्वान करना है, अर्घपाद्य आचमनी देने हैं, भोग लगाना है, आरती करनी है, तो बस ध्यान कर लो। चंद्रमा मन से आता है, ये भोग लगाने में कहीं आरती करने में मंत्र का प्रयोग कर लो। भोजन कराना
मंत्र का प्रयोग कर लो, पुष्पांजलि देनी है तो यज्ञ मयंत्र देवा, इस मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि दे दो। इनके अर्थ क्या है, उस अर्थ का विवेचन करने की अभी जरूरत नहीं है। पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द के द्वारा ये दिखला रहे हैं कि पहले जिन मंत्रों का प्रयोग कर चुके हैं, अब उस प्रसंग में उन मंत्रों का प्रयोग न करके उनका जो वास्तविक तात्पर्य है उस तात्पर्य में उनके अर्थ का प्रयोग करेंगे। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अब उन मंत्रों का हम विचार करने के लिए बैठेंगे। तो अर्थ का तात्पर्य है अनंतर, अर्थ का तात्पर्य है संपत्ति, अधिकार संपत्ति की प्राप्ति। जब अधिकार संपत्ति की प्राप्ति हो गई तब उस अधिकार संपत्ति को प्राप्त करके अब विचार करने के लिए बैठेंगे। ऐसे यहां पर अर्थ का तात्पर्य है कि एक प्रसंग पूरा हुआ, इसके बाद में आनंतरे में अब आगे के प्रसंग का निरूपण किया जा रहा है। अथ निर्यदपि स्वजीवतम स्थिरतां प्राप्त विभव प्रबुद्धता। कन्हैया कह रहे हैं, बोले भैया मुझे तो जानो ही है, जानो ही है, मैं यहां पर रुकूंगा ना, मेरे सखा मेरी बात देख रहे हैं। तो अथ निर्यदपि, श्री कृष्ण जब निकलने के लिए तैयार हुए, जा रहे हैं, तो अपने प्राण धन को ही जाता हुआ देख करके श्री यशोदा ने अंत में स्थिरता प्राप्त मिवो, कुछ धैर्य धारण किया और अपने आप को कहीं धैर्य देती हुई कह रही हैं, समझाती हुई कह रही हैं कि हाँ अरे मन अब तू धीरज धारण कर, क्या करें हम विधाता गोप जाति के लिए विधाता ने कुछ विधान ही ऐसा किया है कि हमारा धन भी बाहर रहता है, धनी भी बाहर रहता है, क्या करें, हमारे यहाँ का तो ये गोप जाति की का ये विधान ही है। ऐसा कहकर के अपने आप को स्थिरता प्राप्त मिवो, कुछ स्थिरता को प्राप्त करती हुई प्रबुद्धसा श्री यशोदा उस समय विवेक के द्वारा अपने मन को धैर्य देती हुई तनयं स्नपितम निजाश्रु भी, बेटा को अपने आंसुओं से भिगोती हुई विराजमान हुई और चरम आश्लिक्षत इमं ब्रजेश्वरी। श्री यशोदा ने उस समय बहुत देर तक अपने पुत्र को छाती से चिपका रखा, अपने हृदय से पुत्र को लगा लिया है। चरम आश्लिक्षत, अपने पुत्र को छाती से चिपका लिया है ब्रजेश्वरी ने। और उस समय मैया के विवेक ने ही मैया को कठिन जो रक्षा कर्म है उस रक्षा कर्म में नियुक्त कर दिया। तो द्रुतम आत्मजित शर्म कर्मठा मुदिता वत्सलते संविदम। आज वत्सलता रूपी पुरोहित ने मैया को कहीं जल्दी से आत्मशर्म कर्मठा अपने पुत्र की रक्षा कर्म में प्रवृत्त करा दिया। तो मैया की वत्सल भाव वो हो गया पुरोहित, मैया हो गई एक यजमान। जैसे कोई यजमान आहुति दे रहा है परंतु कर्मठ पुरोहित जैसे वो वहां से भागना चाहता है, गर्मी में व्याकुल हो रहा है, परंतु कर्मठ पुरोहित कहे बोले नहीं यजमान अभी तुम उठ नहीं सकते हो, अभी 5 आहुति और हैं, उनको दे करके फिर बीच में फिर उठना, अभी तुम नहीं उठ सकते हो, अभी आहुति रोकी नहीं जा सकती है। तो जैसे कर्मठ पुरोहित किसी यजमान को कठिन यज्ञ कर्म में प्रवृत्त करा देता है, इसी प्रकार आज वात्सल्य भाव ने मैया को कठिन रक्षा कर्म में प्रवृत्त करा दिया। कन्हैया के लालन कर्म से हटा करके कन्हैया के रक्षा कर्म में प्रवृत्त करा दिया है। अर्थात मैया मन में विचार कर रही है, ये जिद्दी जन्म को माने को है ना, बड़ो घूमना है, माने को है ना, ये तो जाएगा जाएगा, या तो लग रही है या समय में कि मैं कैसे सखान के संग में खेलूं। ऐसी
कन्हैया की आज्ञा पालन न करना, ये मैया को कभी कभी हितकर हो गया। मैया को उल्टा अच्छा लगने लगा। ये प्रेम का एक स्वभाव है कि कभी प्रेमी जन प्रेमास्पद की आज्ञा का पालन करता है तो उसे बड़ा संतोष होता है कि लो मैं इसे कह रहा हूं, ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। और कभी कभी यदि प्रेमी प्रेमास्पद की आज्ञा का पालन न करे तो और भी ज्यादा सुख होता है। आज्ञा का पालन करने में जितना संतोष होता है उससे ज्यादा संतोष होता है आज्ञा का पालन न करने पर, ज्यादा सुख मिलता है। जैसे श्री महाप्रभु जिस समय आप जगन्नाथपुरी से और वृंदावन आ रहे हैं, प्रथम वृंदावन यात्रा में, गौड़ देश की यात्रा में, वो यात्रा पूरी नहीं हुई, आधी रह गई। परंतु जिस समय आ रहे हैं उस समय श्री गदाधर पंडित महाप्रभु के पीछे पीछे चले। महाप्रभु गदाधर पंडित से कह रहे हैं, पंडित जी तुम क्यों पीछे पीछे चल रहे हो? तुमको वहां पर गोपीनाथ जी की सेवा करनी है। तुमने एक नियम ले रखा है कि मैं क्षेत्र संन्यास ग्रहण करूंगा, जगन्नाथपुरी को छोड़ करके अब नहीं जाऊंगा, और हमारे पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? अपने नियम को क्यों तोड़ रहे हो? श्री गदाधर पंडित महाप्रभु से कह रहे हैं, भाई सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? सड़क पे तो कोई भी चलेगा, हम तुम्हारे साथ में नहीं जा रहे, हम तो अलग अलग जा रहे हैं। महाप्रभु के टोकने पे पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले अरे जरा विचार करो, तुमने क्षेत्र संन्यास दे रखा है कि हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, और तुम अपनी सेवा को, अपने नियम व्रत को छोड़ करके तो जा रहे हो, ये कहां की बात है? श्री गदाधर पंडित कह रहे हैं, बोले जहां तुम वहां पर व्रत, यदि तुम नहीं हो तो ऐसे व्रत को कोई ओढ़े के बिछाए भाग में जाए, ऐसा व्रत नहीं रखना है मुझे। तो क्षेत्र संन्यास के व्रत का भी त्याग करके पधारे। महाप्रभु जान रहे हैं, मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। तो कभी आज्ञा का पालन करना प्रसन्नता, और कभी आज्ञा का उल्लंघन करना और भी ज्यादा प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला हो जाए। ऐसे ही कन्हैया मैया की आज्ञा का पालन कर ले तो मैया को बड़ी प्रसन्नता, परंतु मैया की आज्ञा का पालन न करना है और मैया को हारना पड़े तो और भी ज्यादा प्रसन्नता की बात है। तो यशोदा और भी ज्यादा प्रसन्न हो रही है। और उस समय श्री महाप्रभु ने जब गदाधर पंडित को ये कहा कि तुमको सौगंध है, तब जाकर के शपथ है, ये दिन कहा, तब जाकर के दुखी होकर के गदाधर पंडित लौट करके आए। नहीं तो महाप्रभु ने कहा लौट जाओ, जरा सा रुक गए और फिर पीछे पीछे आ गए। महाप्रभु देख रहे हैं मुड़ करके, बुला रहे तुम तो फिर आ रहे हो। फिर कहा तुम गए नहीं? बोले हाँ चले जाएंगे, थोड़ी दूर और चल लेंगे। फिर थोड़ी दूर और चले, बोले तुम गए नहीं? बोले हाँ चले जाएंगे। बोले तुम अभी भी नहीं गए? बोले सड़क तुम्हारी बाप की है, सड़क पर तुम भी चले हम भी चल रहे हैं, कोई रोक लेगा क्या? हम अपने जा रहे हैं, हम तुमको छोड़ करके भी जा सकते हैं। महाप्रभु कितने प्रसन्न होंगे इस प्रीति को देख करके, तो उसका एक अनुमान मात्र किया जा सकता है। ऐसे ही कन्हैया जिद कर रहा है, और कन्हैया की जिद को देख करके मोर मुझे तो सखाओं के साथ में खेलना है, ये गैयाओं को चराना है, हमको खेलना है, हम घर में नहीं रहेंगे, हम तो सखाओं के साथ में खेलने के लिए जाएंगे। मैया कन्हैया की जिद देख करके मैया और भी प्रसन्न होती है और अपनी जिद को छोड़ देती है। कन्हैया की जिद के लिए अपनी जिद का, अपने वात्सल्य का कहीं त्याग करके मैया विराजमान होती है। पर उस समय वो वात्सल्य भाव ही मैया के हृदय में एक कर्मठ पुरोहित की तरह से कन्हैया की मुझे रक्षा कर लेनी चाहिए, ये भाव प्रवृत्त करा देती है। और मैया उस समय विभिन्न कर्मकांड रिचुअल्स करते हुए, कर्मकांड करते हुए कन्हैया की रक्षा करने लगती हैं। उसी भाव को कह रहे हैं कि द्रुतम आत्मज शर्म कर्म था, पुत्री के शर्म माने कल्याण, उनमें मैया इतनी कर्मठ हो गई कि उन मैया ने स्फुटम मुदिता वत्सल तैव संविदा,
आज मैया की वात्सल्य भाव ने ही वात्सल्य भाव करता हो गया, उसने मैया को संवेदन माने नया ज्ञान प्रदान किया कि अब बेटे का कल्याण कर देना चाहिए। इस नव ज्ञान को प्रदान किया और स्फुटम आ पिपदेव आए मैया ने मानो स्फुट रूप में वह ज्ञान आप पिपदेवो प्राप्त कर लिया। ताम बला विनिरस्यैव बता विचित्रताम, और ताम माने उन यशोदा को, बला निरस्यैव ताम विचित्रताम, मैया की जो व्याकुलता थी, विचित्रता माने व्याकुलता, उस व्याकुलता को वात्सल्य भाव ने ही आज निरस्य दूर कर दिया। मैया की व्याकुलता को वात्सल्य भाव ने दूर कर दिया और मैया कन्हैया की रक्षा करने के कार्य में लग गई। रक्षा करने का जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड करने में, रिचुअल्स करने में मैया लग गई कि कन्हैया मानेगा तो है नहीं, बड़ा जिद्दी है, बड़ा घुमना है, माने वो है ना, या के आगे हमारी तो कोई चले नहीं, बच्चा कहूं मानेगा। बाल हटके आगे मैया को अपना वात्सल्य कहीं त्याग करना पड़ा और उस समय कन्हैया की रक्षा कहीं अनिष्ट नहीं हो जाए। कह रहे अब रुक जा, नहीं, चुपचाप ठाड़ो है, मैं तेरी रक्षा कर दूं तब जाइए। ऐसा कहकर के मैया ने कन्हैया की उस समय विभिन्न रक्षा जो है वो की है। सो आज आत्मज शर्म कर्मठा होकर के विराजमान हुई। पुत्र के शर्म माने जो कल्याण, उनके कर्म में युक्त होकर के मैया विराजमान हुई है। पुत्र की रक्षा कर्म जो है उन रक्षा कर्म को करने लगी। अब कैसे कर रही है रक्षा कर्म, दोबारा सुन ले। द्रुतम आत्मज, द्रुतम मान शीघ्र ही, आत्मज शर्म कर्मठा, मैया पुत्र के कल्याणकारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, कर्मकांड है, उनमें कर्मठ होकर के विराजमान हो गई। मुदिता मन ही मन में आनंदित हैं, अर्थात अपनी जिद को छोड़ दी, कन्हैया की जिद को ही बड़ा करके माना। बाल हटके आगे मैया का जो वात्सल्य था वो फीका पड़ गया, मैया ने अपनी जिद को छोड़ दिया और कन्हैया की बात माननी ही पड़ी। कह रही है ये जिद्दी मानेगा तो है ना, कैसे भी कहो तो फिर या की बात माननी पड़ेगी। ऐसा कहकर के मुदिता और वात्सल्य तैव संवेदन, उस वात्सल्य ने ही मैया के हृदय में ऐसा संवेदन माने ज्ञान उत्पन्न किया जिससे स्फुटन आप पेदो, मैया ने स्पष्ट रूप से उस ज्ञान को प्राप्त किया और ताम बला निरस्य हो, और आज उस वात्सल्यता में, वात्सल्य भाव ने बलपूर्वक विनरस्य, मैया को उस समय विचित्रता विनरस्य, मैया की व्याकुलता को दूर करके कन्हैया की रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया है। मैया रक्षा करते हुए विराजमान। अब रक्षा कैसे कर रही है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अभिरक्ष नृसिंह नाम भी, अग्रे नृसिंह, परतः नृसिंह, पश्चात नृसिंह इत्यादि मंत्र जो हैं उनका मैया उस समय गायन करते हुए विराजमान हो रही हैं। अभिरक्ष नृसिंह नाम भी, हे नृसिंह आप मेरे पुत्र की रक्षा करो। उग्रतेजम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम भजाम्य हम, ऐसे कहकर के नारायण नारायण नृसिंह नृसिंह ऐसा कहते हुए, अभी तो नृसिंह परतो नृसिंह ऐसा कहते हुए सब तरफ से श्री नृसिंह भगवान तेरी रक्षा करते हुए विराजमान। ऐसे मैया नृसिंह मंत्र के द्वारा कन्हैया की रक्षा करते हुए विराजमान हो रही हैं। अभिरक्ष नृसिंह नाम भी, उग्रतेज महाविष्णु इत्यादि जो नृसिंह के नाम हैं उनके द्वारा ही नृसिंह श्री कन्हैया की रक्षा कर रही हैं। अब ये बात चल रही, अब कहा नृसिंह कहा कन्हैया, परंतु वैभव यहाँ वैभव बाण की रक्षा कर रहा है, उल्टी बात हो रही है। जो अवतार है वो अवतारी की रक्षा करते हुए जैसे विराजमान है। मैया कन्हैया को अवतार समझे नहीं, कन्हैया को बालक समझे, नृसिंह को रक्षा करने वाला समझे नहीं।
सुत गातान अतिमात्र विप्लवा, अत्यंत विप्लव होकर के, व्याकुल होकर के बेटे के गात्र उनका स्पर्श करती हुई मैया विराजमान हो रही हैं। और फिर बलभद्र सुभद्र वर्धनो प्रमुखान सा अभिदधे पुरस्थितान। श्री बलभद्र सुभद्र मणभद्र वर्धन भद्र जो कन्हैया से अवस्था में थोड़े बड़े लड़का हैं, बड़े छोरा हैं, उन छोरान को बुलाए कि बेटा वो छोरा मेरे पास में आओ। बलदाऊ जी से कह रही हैं कि बेटा बलदाऊ तू सब बालकन में सबसे ज्यादा बड़ो है, बेटा मेरे पुत्र की तू सर्वदा रक्षा करियो। ऐसा कहकर के श्री बलदाऊ जी के हाथ में मैया कन्हैया को सौंपी हुई विराजमान हो रही। तो बलभद्र सुभद्र वर्धन प्रमुख जितने भी बड़े सखा हैं उनसे सा अभिदधे पुरस्थितान, उनसे मैया सामने कह रही है कि तू हे बलभद्र तुम सब में बड़े हो। और कहती हुई कि बेटा सदा ध्यान रखना, देख कन्हैया गहवर में नहीं जाए, कन्हैया अकेलो गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़े। अरे बलदाऊ तू कन्हैया के आगे रही हो, अरे सुभद्र बेटा तुम पीछे रहोगे, सुबल मधुमंगल तुम दाएं बाएं कन्हैया के रहोगे, कन्हैया की सर्वदा रक्षा करते हुए विराजमान हुई। ऐसे मैया सारे बालकों को उचित हिदायत देती हुई, जैसे उचित आदेश प्रदान करती हुई, सुरक्षा के जितने भी नियम हैं उनको बताती हुई मैया व्याकुल हो रही हैं और नृसिंह मंत्र के द्वारा कन्हैया की रक्षा करते हुए विराजमान है। तो सा अभिदधे पुरस्थितान इनसे बोल रही है। तो अभिरक्ष नृसिंह नाम में भी नृसिंह के नाम से रक्षा करके सुत्र गात्रान पुत्र के गात्र जो है उनका स्पर्श करते हुए अतिमात्र विभला अत्यंत व्याकुल होकर के श्री यशोदा बलभद्र सुभद्र वर्धन प्रमुखान जितने भी बड़े सखा हैं उन सबों को संबोधित करके सा अभिदधे पुरस्थितान उनसे कह रही हैं कि बेटा तुम सर्वदा छोटे भाई की रक्षा करते हुए विराजमान होना। अब क्या कह रही हैं कि भवताम अनुजा सखा सवा, बेटा ये तुम्हारो छोटो भैया भी है, ये तुम्हारो सखा भी है, ये तुम्हारो प्राण भी है। तो भवताम अनुजा कृष्ण तुम्हारा छोटा भाई भी है, कृष्ण तुम्हारा सखा भी है और असवह ये तुम्हारा प्राण रूप भी है। अभी अयम इत सदान वेदनिकिन, मैं यह बात को बहुत अच्छी तरह से जानूं कि बेटा ये तुम्हारा प्राण धनी है, पर कहूं ऐसा नहीं हो तुम खेलने में लग जाओ, तुम बच्चा को काट डालो, होश तो रहो ना, तुम तो खेलने में बाहर रह जाओगे। और कन्हैया कहूं गोवर्धन में चढ़ गयो, कन्हैया कभी काली दह की ओर चलोगे, कन्हैया कभी गहवर में चलोगे, तो फिर कैसी होगी। यह मत ध्यान रखियो कन्हैया काली हिल की ओर नहीं जाए, कन्हैया कहूं गोवर्धन पे नहीं चढ़ जाए, कन्हैया कहूं गहवर में ना चलो जाए, कन्हैया की सब तरह रक्षा कर। तो मैं जानती हूं कि कन्हैया तुम्हारा अनुज है, तुम्हारा सखा है, तुम्हारा प्राण है, इसको अपि अयम एव इति सदा में वेदमिकिम, सदा ही तुम्हारा प्राण धन है, इस बात को मैं जानती हूं। तदप प्रतिभासुरम प्रसु किमृते जीवत पेष्ट पेशण, परंतु हाय कन्हैया रोज वन में जाए और फिर भी मैं जी रही हूं, हाय ये विधाता मोसु क्यों पिष्ट पेषण कराए। पिष्ट पेषण कहते हैं पीसे को पीसना, जैसे व्यर्थ गेहूं पिस गए आटा हो गया है,
तो आटे को दोबारा थोड़ी पीसा जाएगा। पिष्टपेषण करना जैसे व्यर्थ है। यदि कोई आटे को दोबारा चक्की में डाले तो वो मूर्खता की बात होगी, उचित बात नहीं है, विवेक की बात नहीं होगी। ऐसे मैं जानती हूं, ये बात तुमसे रोज कहती हूं, फिर भी कहना पड़ता है। क्या करूं? पिष्टपेषण करना ही पड़ता है, पीसे को पीसना ही पड़ता है। क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा होना है कि चाहे तुम खेलने में लग जाओ, तुम तो बालक हो, अपने खेलने में लग गए और कन्हैया कहूं ऊधम करने लगे। कन्हैया को ध्यान रखियो, अच्छी तरह से तुम्हें समझा के देखे, समझा के कन्हैया को सौंप रही। ऐसे कहकर के श्री बलदाऊ जी के हाथ में मैया कन्हैया को सौंपे। बोले कन्हैया बलदाऊ तू सारे बालकों में बड़ा होकर के, बुद्धिमान होकर के विराजमान, मेरे पुत्र की रक्षा करते हुए सुनो बलदेव मदीय मानसम। बेटा बलदेव मेरे मन की बात को तू सुन, तू जितने भी सखागण हैं उन सबों में बड़ा होकर के विराजमान, इसलिए मेरे पुत्र की सर्वदा तू रक्षा, अपने भाई की सर्वदा रक्षा करते हुए विराजमान होना। बलदाऊ जी हंस रहे हैं, तो भैया तू तो यो ही रोज रोज चिंता करो करे। अरे हम अपने वृंदावन में जा रहे हैं, खूब खेलेंगे। अरे वृंदावन में कोई आपत्ति है क्या? हम तो नित्य खेलने ऐसे ही जाएं, वहां पर तो हमको बड़ा आनंद आए। ऐसे बलदाऊ जी मैया को धैर्य देते हुए विराजमान। बलदाऊ श्री यशोदा बलदाऊ से कहें कि बेटा मुल्लोप चलाग्रणी सुधी, या कन्हैया के ऊपर मुझ सदा चिंता लगी रहे कन्हैया की। मृदुलोप चलाग्रणी है तो ये शरीर को तो कमजोर लटो दूर है, परंतु चलाग्रणी चंचलता में अग्रणी है, ऊधम करने में बड़ा अग्रणी है। लटो दूर से तो दिखे, पतला दुबला तो दिखता है, परंतु मृदुल होने पर भी चलाग्रणी चंचलताओं में ये अग्रणी होकर के विराजमान है। सुधी अपने नागा परिणाम दर्शता। वैसे तो लाला बड़ा समझदार है कन्हैया, परंतु समझदार होने पे भी परिणाम दर्शी नहीं है। मेरे कहा आगे का होगा, का करने से का हो जाएगा ये नहीं जान, परिणाम दर्शी नहीं है। अरे कोई भी कार्य किया जाता है ये देख करके किया जाता है कि क्या परिणाम होगा, परंतु कन्हैया बस उल्लास में आ जाए और उल्लास में आकर के न जाने क्या करने लगे। तुम लोग भी कहो कि कन्हैया ने आज बगला की चोंच पकड़ ली नहीं, कन्हैया आज आकाश बाकी मुख में घुस गया, तो ये ऊधमी बहुत है। और ऊधमी हो क्या बिना जाके परिणाम की दर्शन विचार के भाई, अब अभी बगला की चोंच पकड़ लो और बगला कहीं चोंच मार दे तो कैसी होती? तो परिणाम दर्शी नहीं है, परिणाम का विचार नहीं करता है, उत्साह में आकर के जो बात आई बस उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये भले परम चतुर है, सुधी अभी नारा परिणाम दर्शता, परंतु अभी इसमें परिणाम दर्शता नहीं आई है। भविष्य परिणाम को पहचानना ये विचार इसमें अभी नहीं आया है, नहीं आया है। अब लोग प्याते साहसी हरि तदमं साध्वताभितः स्थिता। अवलोक अति साहसी हरि, ये अत्यंत साहसी जो हरि है कृष्ण, ये आज अवलोक अपने विवेक जो है परिणाम दर्शिता, उस परिणाम दर्शिता को भी अवलोक्य लोप करके तदमं साधु अवत अभितस्थिता, या हमारे बेटाओ तुम चारों ओर कन्हैया को घेर के घेरा बना कर रखियो, घेरा बना करके कन्हैया के साथ साथ चलना, कन्हैया को अकेला मत छोड़ो। ऐसी मैया व्याकुल हो रही है। सब कह रहे भैया चिंता मत कर, हम तो कन्हैया के संग में, कन्हैया को कहीं छोड़ेंगे का? और सखा छोड़ भी नहीं सके कन्हैया, ये तो प्राणधन है। तो कह रहे हैं बोले भैया भैया चिंता मत कर, हम कन्हैया को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। श्री यशोदा जी कह रही है आगे, बात चल यशोदा जी का कि न पे तो
न पितव्य संहते न च मातुर वशता तथैत्यसौ भवतां तु यथा इत्यतोऽर्थना मम नानार्थकतां प्रपश्यते। तो बेटा मैं खूब देख लियो, मैंने खूब पहचान जांच कर ली है, ये कन्हैया जैसे तुम्हारी बात को माने ऐसे हमारी बात को नहीं माने। भैया भैया शिकायत करती हुई कर सब सखाओं से कहते बेटा ये हमारी बात को माने नहीं, तुम मित्रन की बात को जितना माने और उतना हमारी बात को कभी नहीं माने। न पितु या कि बाप या कुछ समझाते समझाते हार जाए, परंतु बाप की बात को नहीं माने।